जहाज पर रहते हुए मुझे 2 बार दिल का दौरा पड़ा। दर्द बहुत तेज था। मुझे लगा शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि आप इसे चला क्यों रहे, आप इसे रोकते क्यों नहीं। तीसरी रात मैं और भी ज्यादा डरा हुआ था। अगर वैसा ही दर्द आज रात भी हुआ तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हालांकि श्रील प्रभुपाद 2 दिल के दौरे पड़ने के कारण बहुत दर्द से गुजर रहे थे, फिर भी उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्यभार संभाल रखा है। तो सन 1922 में मेरी मुलाकात मेरे गुरु महाराज से हुई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु थे, उनको लोग सिंह गुरु के नाम से जानते थे। उस समय मेरी उम्र यूं समझ लीजिए कि मैं जवान था। मैं अपने घनिष्ठ मित्र के आग्रह पर अपने गुरु महाराज से मिला। अभय, चलो इन महान वैष्णव संत को मिलने चलें। वे चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं। नहीं, मैं इन सबको जानता हूँ, मुझे नहीं जाना। नहीं अभय, हमें जाना ही चाहिए। हम अवश्य जाएंगे, चलो। तो पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवकों को विदेशों में जाकर प्रचार करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम एक विदेशी प्रभुत्व वाले राष्ट्र भारत में रहते हैं, हमारा संदेश कौन सुनेगा। तो इस प्रकार मेरे गुरु महाराज ने मुझे आश्वस्त किया कि पराधीनता और स्वतंत्रता अस्थायी है। लेकिन हम मानव जाति के शाश्वत लाभ को लेकर बहुत ही चिंता में रहते हैं। क्योंकि हम एक वैष्णव परिवार से थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ एक व्यक्तित्व है जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने जा रहा है। इसीलिए अपने तिरोभाव से ठीक 1 पखवाड़े पहले आखिरी समय में उन्होंने मुझे यही बात लिखी थी कि आपको इस संदेश को उन लोगों के बीच प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए जो अंग्रेजी भाषा के जानकार हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा और इस बार वह निश्चिंत थे कि उन्हें अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। सन 1944 में श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की पीड़ा पर प्रकाश डाला, जो ईश्वर के राज्य की चाहत रखती है लेकिन ईश्वर के बिना।
श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेशों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न तरीकों और साधनों की कोशिश की, लेकिन उन्हें भारत में किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला। इस तरह साल बीतते गए। अभय ने वृंदावन जाने का निर्णय किया। उन्होंने संन्यास ले लिया और अब उन्हें एसी भक्तिवेदांत स्वामी के नाम से जाना जाने लगा। उस समय बैक टू गॉडहेड की कोई बिक्री नहीं हुई थी। मैं लगभग 1000 प्रतियां प्रकाशित कर रहा था। और वितरित कर रहा था तो कोई आय नहीं थी। मैं 300-400 रुपए खर्च कर रहा था। शुरुआत में ये बहुत ही कड़वा लगता है। जब मैंने संन्यास लिया, जब मैं अकेला रह रहा था, तो मुझे बहुत कड़वाहट महसूस हो रही थी। मैं कभी कभी सोचता था, क्या मैंने ये स्वीकार करके गलत किया है? जब मैं दिल्ली से बैक टू गॉडहेड प्रकाशित कर रहा था, एक दिन एक बैल ने मुझे पटक दिया। और मैं फुटपाथ पर गिर गया। मुझे बहुत गहरी चोट आई। मैं अकेला था। तो मैं सोच रहा था, ये सब क्या है? मुझे कई दिनों तक अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी चुनौतियां। श्रील प्रभुपाद सोचने लगे कि मुझे इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने की शक्ति कहां से मिलेगी। श्रील प्रभुपाद हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश ही उनका जीवन और आत्मा था। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद शुरू किया, जिसके बारे में उन्हें पता था कि यह एक दिन पूरी दुनिया में क्रांति लाएगा। फिर जब मैंने श्रीमद् भागवत पुस्तक लिखी तो पहला स्कंध समाप्त हो गया और सबसे पहले मैंने श्रीमद् भागवत का पहला भाग प्रकाशित किया। फिर मैंने दूसरा भाग भी प्रकाशित किया। तीन भाग प्रकाशित करने के बाद गुरु महाराज ने संकेत दिया कि अब आप अमेरिका के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। सपना था कि मुझे यहां आना चाहिए। स्वप्न में कृष्ण अपने रूपों में थे, नाव चलाते हुए।
जब मैं जहाज पर था, बॉस्टन बंदरगाह, मैं सोच रहा था कि मैं यहां आया हूं। मुझे नहीं पता प्रयोजन क्या है। मुझे बहुत अधिक आशा नहीं थी, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है। वैसे भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास केवल कुछ किताबें और 40 रुपए थे, भारतीय 40 रुपए। और मैं 1 साल तक इन किताबों को बेचकर अपना भरण पोषण कर रहा था। मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं बड़ी मुश्किल से अपार्टमेंट में रह रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगले महीने का किराया कैसे चुकाऊंगा। सारा सामान और मेरा टाइपराइटर, मेरा टेप रिकॉर्डर, सब कुछ चोरी हो गया। इस तरह मैं बहुत ही उदास हो गया और शिपिंग कंपनी के पास गया, ये पूछने कि अगला जहाज भारत के लिए कब जा रहा है। फिर मैंने सोचा मुझे कुछ देर और प्रतीक्षा करनी चाहिए, फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मेरे गुरु महाराज यही चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है या वो अब चले गए हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। साधारण जीव भी नहीं मरता, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ऐसे श्रेष्ठ एवं अधिकृत व्यक्तित्व की तो बात ही क्या करें। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। मुझे कभी संकोच नहीं हुआ और ये सच है। मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूं। यदि हम वाणी पर आध्यात्मिक गुरु के शब्दों पर कायम रहते हैं तो हम जीवन में बहुत ही स्थिर रहते हैं, कुछ भी हो जाए। इसलिए आप चुनौतियों से कभी भी मत डरो, आगे बढ़ो। कृष्ण तुम्हें सुरक्षा देंगे, वो कृष्ण है। भगवत गीता का वादा है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तय प्रणश्यति। आप पूरी दुनिया में ये घोषणा कर सकते हैं कि मेरे भक्त कभी पराजित नहीं होंगे। आप इसकी घोषणा कर सकते हैं। लोग पीड़ित हैं, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार होना चाहिए। तो आइए हम कृष्ण भावनामृत में आने वाली चुनौतियों से लड़ते रहें। कोई निराशा नहीं है। युद्धस्व माम अनुस्मर। हम लड़ते रहेंगे और हरे कृष्ण का जाप करेंगे, फिर सब ठीक है। हम लड़ना बंद नहीं कर सकते। इस तरह मैंने 1966 में एक स्टोर फ्रंट में व्याख्यान और 26 सेकंड एवेन्यू में एक अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे अमेरिकी लड़के लड़कियां आने लगे।
और फिर मैंने टॉम्किंसन स्क्वायर में अपना कीर्तन शुरू किया। अधिक से अधिक ये युवा अमरीकी मेरे पास आए। मैंने इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू किया। मैं 3 घंटे वहां बैठकर कीर्तन किया करता था। एक बहुत ही छोटे मृदंग के साथ। और ये लड़के, अमरीकी लड़के, वो इकट्ठे हुए और धीरे धीरे वो शामिल हो गए। ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में हुई थी। फिर हमने अपनी शाखाएं खोली सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, सांता फी में, बफेलो में। फिर यहां अपनी शाखा शुरू की। और लंदन टाइम्स में एक लेख छपा। उन्होंने कहा कि कृष्ण कीर्तन ने लंदन को चौंका दिया है। आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। श्रील प्रभुपाद को अभूतपूर्व सफलता मिली। जब उनसे उनकी सफलता का कारण पूछा गया तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, मेरा एकमात्र श्रेय यह है कि मैंने भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की। साथ ही मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का ईमानदारी से पालन करने की पूरी कोशिश की। आचार्य कभी नहीं मरते, वे सदैव जीवित रहते हैं और अपनी शिक्षाओं और दिव्य निर्देशों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। क्या होगा इस आंदोलन का जब आपकी मृत्यु होगी? वो कभी नहीं होगी।